हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रिंकिता वाइब्स चैनल। तो मेरा नाम है रिंकिता और मैं अभी डीएलएड कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर से। अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि नोट्स कैसे बनाएं जिससे रिवीजन फास्ट हो और एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको याद रहे, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगी जो मेरी प्रिपरेशन को इजी बना देती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पुरानी ही है, अभी मैं क्लासेस कोई भी नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो मैं पुराने वीडियो में ही बस वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बताने वाली हूँ, अपनी नोट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाई है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात आपको समझ लीजिए कि सीटेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप हर बार पूरी बुक लेकर रिवीजन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक नोट्स बनाना होगा जो कि शॉर्ट नोट्स टाइप में आप बना सकते हो। लेकिन एक मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि वो पूरी बुक ही नोटबुक में लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। ये आपको क्या करनी है कि नोट्स का मतलब होता है कि बुक को कॉपी करना नहीं होता। नोट्स का मतलब होता है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में लिखना या फिर अपने लैंग्वेज में लिखना। जो आप समझ रहे हो वो अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने कैसे नोट्स बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं खुद अपनी हिंदी के नोट्स यहाँ पे आप लोग के साथ में शेयर कर दे रही हूँ कि मैंने कैसे बनाए हुए हैं। मैंने छोटे छोटे पॉइंट ही लिखे हुए हैं और जो पॉइंट मुझे लगे कि हाँ ये यूज़फुल है तो वहाँ उसके नीचे मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कोई कोई पॉइंट में मैंने स्टार्स भी बना रखे हैं जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैं अपना नोट्स कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेती हूँ, जैसे हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडी, इंग्लिश या हिंदी। तो हर सब्जेक्ट के लिए अब मैं अलग अलग नोटबुक यूज करती हूँ। अगर आप पे भी चैप्टर वाइज पढ़ते हो, पहले उसे अच्छे से समझती हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ डिफिनेशन, कीवर्ड, एग्जाम्पल, वन लाइनर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो बार बार पूछे गए पॉइंट रहते हैं उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। मेन पैराग्राफ मैं नहीं लिखती हूँ, मैं मेनली हाइलाइटर एंड बुलेटिन पॉइंट को ही यूज करती हूँ। दोस्तों, आपको नोट्स को इफेक्टिव बनाना ज़रूरी नहीं है, आपको नोट्स को यूजफुली बनाना ज़रूरी है। तो मैं मेनली सिर्फ 2 कलर का ही यूज़ करती हूँ, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक से मैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको मैं लिखती हूँ और ब्लू से जो नॉर्मल पॉइंट होते हैं उसको मैं लिखती हूँ। और जो कीवर्ड होते हैं उसको मैं बॉक्स बनाकर लिखती हूँ और उसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मुझे रिविज़न करते वक्त वो दिखे और मैं उसको क्विकली रिवीजन कर सकूं। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट स्टेप यूज़ करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो एक और स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करती हूँ, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और कोई नया कंसेप्ट मिलता है तो उस कंसेप्ट को तुरंत मैं अपने नोटबुक में ऐड कर लेती हूँ। इससे मेरे नोट्स में स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मेरे क्या होते हैं कि सीटेट में बहुत सारे कंसेप्ट रिपीटेड होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करिएगा। उसके थ्रू आप उसमें जो टॉपिक आपको लग रहे हैं कि हाँ ये बार बार रिपीटेड मोड में आ रहे हैं तो उसको आप डबल ट्रिपल अपने अकॉर्डिंग जितने भी स्टार लगा सकते हो लगा लीजिएगा। इसके बाद मैं फॉलो करती हूँ रिवीजन स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या होता है कि आप नोट्स बनाने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि रिवीजन में 3 स्टेप आप रिवीजन को फॉलो कीजिए। जैसे कि फर्स्ट में पहला स्टेप आपका हो जाता है कि नोट्स बनाने के अगले दिन ही आप उसको रिवीजन कर जाइए। दूसरा होता है कि 1 हफ्ते बाद आप उसको फिर से रिवीजन मारिए। और तीसरा रिवीजन होता है कि मॉक टेस्ट देने से पहले आप रिवीजन मार के ही मॉक टेस्ट देने के लिए आप बैठिए। इस तरह आपको क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है। अगर आप 3rd टाइम या 4th टाइम रिवीजन करते हो या आप मैक्सिमम 2 टाइम ही रिवीजन करते हो ना कि नोट्स बनाकर तुरंत रिवीजन करना, फिर दूसरे हफ्ते में आप एक बार रिवीजन करना, ये भी आपको काफ़ी यूजफुल लगते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ, तो उसका भी यही कारण है। यदि आप बार बार रिपीटेड मोड में रिवीजन करते रहोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी वीएस की नोट्स आप लोग के साथ में शेयर कर दी थी कि मैंने कैसे बनाई हुई थी। और मेरी ऑलमोस्ट ईवीएस कंप्लीट ही हो चुकी है सिलेबस, तो मैं उसको अब सिर्फ रिवीजन मोड में रिवीजन करूँगी और मॉक टेस्ट दूँगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स बता देती हूँ जो बिल्कुल भी आप लोग को नहीं करनी है।
नंबर 1 मिस्टेक आपकी होती है कि आप हर लाइन को नोट्स में मत लिखिए। आप पूरे लाइन को लिखने की कोशिश ना कीजिए, उसको शॉर्ट वे में समझ के अपने वर्ड में ही लिखिए। अपने वर्ड में ही लिखने वाले नोट्स आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं और समझ में भी आपको जल्दी ईजी वे में आ जाते हैं। सेकंड नंबर आपका होता है कि हर टीचर के नोट्स कलेक्ट मत कीजिए। आप सभी टीचर से नोट्स मत कलेक्ट कीजिए। आप किसी एक टीचर से नोट्स कलेक्ट कीजिए और उसी को आप बार बार रिवीजन मोड में रिवीजन कीजिए। थर्ड मिस्टेक्स आप लोग का ये होता है कि रोज़ नया नोट्स बनाना शुरू मत कीजिए। जो भी नोट्स बनाए हुए हैं उसी को रिवीजन करने पर आप ज़्यादा फोकस रखिए। नंबर 4 आपका है कि नोट्स बनाकर उन्हें रिवीजन ना करना। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि नोट्स बना लेते हैं बट रिवीजन नहीं करते हैं, तो आपको ये सब मिस्टेक्स आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप लोग ये सारे मिस्टेक्स कर रहे हो तो ये आपके प्रिपरेशन को स्लो कर देती है। तो मैंने यहाँ पे अपने साइंस के नोट्स आप लोग के साथ में शेयर कर दी हूँ कि मैंने कैसे बनाए हुए हैं। मैंने मेनली ब्लैक और ब्लू पेन के ही यूज किए हुए हैं। ब्लैक से मैंने जो टर्म होते हैं उसको मैंने लिखा हुआ है और जो उसके अंदर जो भी पॉइंट आते हैं उसको मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है। और साथ में मैं यहाँ पे एनसीईआरटी भी रीडिंग कर रही थी क्लासेस के थ्रू ही। और क्लासेस में सर मैं यहाँ पे PYQ करवा रहे थे तो मैंने PYQ भी कर रहे थे। और ये मैं यूट्यूब से करती हूँ। आप लोग के साथ में मैं कितनी बार ये बातें आप लोग को शेयर कर चुकी हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अब आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाए हुए हैं। तो मैं इंग्लिश के नोट्स भी सेम उसी प्रकार से ब्लू एंड ब्लैक से ही बनाई हूँ और कुछ हाइलाइटर यूज की हूँ। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ लिसनिंग के बारे में मैं बताई हुई थी, उसको मैंने लिखी हुई थी। देन स्पीकिंग स्किल, इंटोनेशन, ये सारे आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाए हुए हैं। आप लोग इस प्रकार भी आप बना सकते हैं या आप लोग को जो भी ठीक लगे उस अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टिकी नोट्स लगा रखा था क्योंकि मेरे कुछ पॉइंट छूट गए थे तो स्पेस वहाँ पे नहीं था, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने स्टिकी नोट्स में लिख कर लगा रखा था ताकि मैं दोबारा रिवीजन करूँ तो मुझसे कुछ मिस्टेक ना हो या फिर कुछ छूटे नहीं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए एग्जाम में बहुत यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहती है। तो दोस्तों ये थी मेरी सीटेड नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप भी स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाओगे और रेगुलर रिवीजन करोगे तो सीटेट की प्रिपरेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सीटेट वाले फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं या फिर डिजिटल नोट्स बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।